वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एज आई एम योर मेंटर फॉर इंडियन हिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में हिस्ट्री को कवर अप करवाया है अपना एंशंट और मिडीवियल को, और मॉडर्न की मेरी वीडियोस कंटिन्यू में हैं। उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑफ जेएंडके में अपना फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर फिर भी किसी को किसी भी हिस्ट्री के रिगार्डिंग या हिस्ट्री ऑफ जेएंडके के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। और एडमिट कार्ड का वेट मत करो, जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके बाद पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही अभी से ही स्टार्ट रखो। जितनी मैंने वीडियोस में कवर अप करवाया है वो स्टडी करो और अपना जो मॉक टेस्ट है उनकी प्रिपरेशन करो, ठीक है, उधर से। उसके बाद ये मेरा सेकंड लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ जेएंडके पे। यहाँ पे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ओरिजिन कैसे हुआ था जम्मू और कश्मीर का। तो जो ओरिजिन ऑफ जम्मू है और कश्मीर है, जम्मू का जो ओरिजिन शुरू हुआ था कठुआ से ये स्टार्ट हुआ था। और कठुआ के जो राजा थे उनके दो बेटे थे, जम्बूलोचन एंड बाहुलोचन, ठीक है। तो जो जम्बूलोचन थे वो एक बार शिकार करने के लिए गए थे, तो उन्होंने रिवर तवी में क्या देखा था कि गोट और जो बकरी और शेर इकट्ठे पानी पी रहे थे। तो वो इतने इम्प्रेस हुए थे उस सीन से, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस जगह की स्थापना करूँगा। तो जो राजा जम्बूलोचन थे, ठीक है, जम्बूलोचन जो थे राजा, ये दो ब्रदर्स थे, जम्बूलोचन और बाहुलोचन। जो बाहुलोचन थे उन्होंने बाहु फोर्ट वाले एरिया में कवर अप किया था, और जम्बूलोचन में जो तवी रिवर है उसके जो लेफ्ट साइड पे जो जम्मू का एरिया आ जाता है। तो जो जम्मू नाम है, जो न्यू नेम है जम्मू, ये इन्हीं के जम्बूलोचन के नाम पे पड़ा था। पहले हम जम्मू को जम्बू बोलते थे या फिर इसको जम्मू पूरा भी कहते हैं। जैसे कोई भी जगह होती है तो उसके एरिया के आगे हम पूरा लगा देते हैं, जैसे आरएस पूरा, रणबीर सिंह पूरा, ठीक है, जो बासमती राइस के लिए काफ़ी फेमस है। तो किसी भी एरिया है तो उस एरिया को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसके आगे पूरा लगा देते हैं। उसके बाद आ गया हमारा जम्बू, ठीक है। अगर आपको आता है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वाइज कि जम्बू आता है या जम्बू पूरा आता है, तो ये इसी से रिलेटेड है। दूसरा मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ कश्मीर। का मीन्स वाटर एंड शमीरा मीन्स ट्राई, ठीक है। तो ये एक लेक थी पहले जिसका नाम था सीतासार लेक। तो ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी लेक थी, वो सीतासार लेक थी। और कल्हाना जो हमारे हिस्टोरियन थे, इन्होंने अपनी बुक राज तिरंगनी में हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है, जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर थी, ठीक है। तो कौन से ऋषि थे, वो कश्यप ऋषि थे, ठीक है। कश्यप ऋषि ने यहाँ पे उस लेक को ड्रेन किया था। वारामुला जो एरिया था ना, वारामुला के एरिया से ड्रेन करके उसको एरिया को, पूरी जो लेक थी वो ड्रेन हो गई और वहाँ पे एक एरिया डेवलप हुआ, और पंडित्स को बोला कि वहाँ पे आप एस्टैब्लिशमेंट करो, वहाँ पे रहो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अर्ली। ये जो मैंने आपको पीरियड्स पढ़ाए थे वो कौन कौन से पढ़ाए थे, दैट वाज अर्ली पीरियड, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है मौर्यन पीरियड और कुषाण एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में आता है आपका बुद्धिज़्म का जो प्रचार किया था किसने, अशोका ने। आपने मूवी भी देखी होगी अशोका, उसमें एंड में जो उनका कलिंग का युद्ध होता है तो उसमें वो बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते हैं और वॉर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में अशोका का जो है वो सारा आता है। कुषाण एम्पायर में कुषाण किंग था उसने भी बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रीच किया, टेम्पल्स बिल्ड करवाए कश्मीर में। और यहाँ पे इसके एंड में आता है काराकोटा डायनेस्टी, ठीक है। काराकोटा डायनेस्टी में ही हमारे जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे ह्यून सैंग, वो आए थे, ठीक है, 2 साल के लिए। और ये कब आए थे, 631 AD में आए थे। ये आपके 3 MCQs बनते हैं कि कुषाण एम्पायर में कराकोटा डायनेस्टी थी वो, ठीक है। अगर आपको आता है ह्यून सैंग कब आए थे, तो वो आए थे कराकोटा डायनेस्टी में और 631 AD में। तो यहाँ पे ह्यून सैंग ने काफ़ी बुद्धिज़्म के लिए जो भी मतलब टीचिंग्स थी उनको सीखा था। उसके बाद मैंने आपको मिडीवल पीरियड के बारे में करवाया था, शाहुद्दीन, कुतुबुद्दीन और ज़ैनुल अबिदीन। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कौन थे, ज़ैनुल अबिदीन। और इनका काफ़ी एज अ सुल्तान काफ़ी सोशल वर्क भी रहा था। इन्होंने एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोट किया था, बाकी चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया था। और ज़ैनुल अबिदीन ही थे जो फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल भी रह चुके हैं। उसके बाद मुग़ल पीरियड जो था आया था, ठीक है। ज़ैनुल अबिदीन की जो डेथ थी वो डेथ थी मिडीवल पीरियड की, क्योंकि ये ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनकी डेथ के बाद
प्रोमिनेंट रूलर नहीं रहा, मिडीवल पीरियड का एंड हो गया और मुगल पीरियड की एंट्री हो गई। मुगल पीरियड चल ही रहा था, ठीक है। मुगल पीरियड में अकबर, शाहजहां, जहांगीर जो इनके बेटे थे, सक्सेसर्स थे, इन्होंने रूल किया था। मुगल पीरियड के बाद एक अफ़गान था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान पे रूल कर रहा था जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, ठीक है। मुगल पीरियड में अकबर थे, ठीक है, जिनके टाइम पे कश्मीर वैली में एंट्री हुई थी। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर थे, जहांगीर के बाद शाहजहां थे, उसके बाद कौन था, औरंगज़ेब था, ठीक है। जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो कोई भी प्रोमिनेंट रूलर ना होने की वजह से वहाँ पे जो जगह थी वो खाली हो गई। जब जगह खाली हो गई तो जो अहमद शाह अब्दाली था, ये अफ़गानिस्तान में रूल कर रहा था, तो ये आ गया कहाँ पे, इसने इन्वेड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसने इन्वेड किया तो इसका जो पीरियड था वो मेयर 5 मंथ्स का था, ठीक है। 5 मंथ्स के लिए इसने रूल किया और इसने गवर्नर भी अपॉइंट किया था वहाँ पे, जो पहला गवर्नर अपॉइंट हुआ था कश्मीर वैली में। उसके बाद हमारा जो अफ़गान पीरियड है, उसके बाद जो मुग़ल के ही एक वो थे आलमगीर टू ने इसको हराया, अहमद शाह अब्दाली को, जो अफ़गान था। और इसका जो रीन था या इसका जो रूल था वो 5 मंथ्स तक रहा और इसने उस टाइम पे गवर्नर भी अपॉइंट किया था, जो फर्स्ट गवर्नर माना जाता है कश्मीर वैली का। उसके बाद क्या हुआ कि आलमगीर टू आ गया, जो कि एक मुग़ल एम्परर था, उसने इसको हरा दिया और दोबारा से जो थ्रोन ऑफ कश्मीर था उसको वापस ले लिया इससे, और दोबारा से मुग़ल पीरियड की स्टार्ट हो गई। अब जो अफ़गान रूल था, ठीक है, अफ़गान रूल का फर्स्ट रीन आया था, यानी रूल आया था, जो मेयरली सिर्फ 5 मंथ्स का था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जब आया था। और जो इसका सेकंड रीन था वो काफ़ी लंबा गया था, नियर अबाउट 55 to 57 ईयर्स, और तब अहमद शाह अब्दाली ने पूरा रूल किया था। और इनका जो रूल था वो बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी बेस्ड होता था, जबकि डिस्पाइट बीइंग जो मुगल्स थे, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था कश्मीर वैली को। इन्होंने काफ़ी सारे बाग्स की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ठीक है, और टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, टूरिज़्म को, जो आज भी हमारा टूरिज़्म है, ठीक है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के उससे फेमस है कश्मीर वैली। तो मुगल्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। उसके बाद अफ़गान पीरियड के एंड होने के बाद कुछ अफ़गान्स थे, ठीक है। रंजीत सिंह ने एक अफ़गान के टाइम पे भी इन्वेड करने की कोशिश की थी, बट रंजीत सिंह तब हार गए थे। और उसके बाद कुछ अफ़गान्स थे जिन्होंने रंजीत सिंह की हेल्प की थी कि आप अपना रूल बनाओ, ठीक है। तो उसके बाद सिख रूल आया था, जो रंजीत सिंह थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था जम्मू कश्मीर में सिख रूल को, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी भी साइन की थी, ठीक है। उसके बाद ये रूल जो है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा था, 27 to 28 ईयर्स। और रंजीत सिंह ने मैट्रिमोनियल अलायंस को अपनाया था, यानी वो बहुत सारी शादियाँ करते थे कि ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। बट एट द एंड जो उनका जो रूल था वो इतने कम टाइम के लिए इसीलिए था क्योंकि उन्होंने जो मैट्रिमोनियल अलायंस की हेल्प ली थी, बहुत सारी शादियाँ करके, बहुत सारे बच्चे थे उनके, तो उनके आपस में ही झगड़े शुरू हो गए थे और इनका जो रूल था वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद डोगरा रूल आया था। अब मैं बात करती हूँ कि चक डायनेस्टी, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाया था, तो इससे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो वॉच कर लेना ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जब तक आपको स्टार्ट नहीं पता होगा, आप बीच में से उठाओगे तो वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। उसके बाद आ गया मुग़ल पीरियड था, ठीक है। मुग़ल पीरियड शुरू करने से पहले क्या था, चक डायनेस्टी थी यहाँ पे। अब चक्स जो थे इनको किसने हराया था, एक मुग़ल जो आर्मी को लीड किया था कासिम खान ने। कासिम खान जो मुग़ल आर्मी के एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर वो थे, हेड थे, उन्होंने याकूत शाह जो था, ठीक है, याकूत शाह को डिफीट किया था और मुग़ल पीरियड की एंट्री दिलवाई थी कश्मीर वैली में। जो याकूत शाह था ये चक डायनेस्टी का लास्ट नेटिव रूलर था। और अगर आपको ये एक MCQ आ सकता है कि लास्ट नेटिव रूलर कौन था, तो वो था याकूत शाह। और कौन सा मुग़ल आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो कासिम खान था जिसने याकूत शाह को डिफीट किया था। और उसके बाद ये भी आपको MCQ आ सकता है कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर कौन था, वो था यूसुफ शाह। उसके बाद आगे हमारे मुगल्स की जो मतलब है कि सबसे पहले कौन थे, बाबर, हुमायूं, अकबर के बेटे जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। अब मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, तो उसके बाद कोई भी प्रोमिनेंट लीडर ना होने की वजह से जो अफ़गान था अहमद शाह अब्दाली, इसने इन्वेड किया था। बट इसका जो रीन था या रूल था वो सिर्फ 5 मंथ्स के लिए रहा था। और 5 मंथ्स के बाद आलमगीर टू जो एक मुग़ल थे, उन्होंने थ्रोन ऑफ कश्मीर इनसे वापस लिया था और दोबारा से मुग़ल पीरियड आया था। देन अगेन जो अहमद शाह अब्दाली थे
उन्होंने उसे आलमगीर टू से थ्रोन ऑफ कश्मीर लिया और फिर अफ़गान रूल जो था वो काफ़ी ईयर्स के लिए 55 to 57-8 ईयर्स के लिए जो है अफ़गान रूल यहाँ पे रहा था। अब ये जो है चक डायनेस्टी का यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, और इसके एंड होने के बाद कौन सा पीरियड आता है? मुगल पीरियड। मुगल पीरियड का ये है, ठीक है। अब जब मुगल पीरियड की एंट्री होती है तो उस टाइम रूलर कौन थे? अकबर। अकबर के अंडर कासिम खान, ठीक है, अकबर ने मुगल आर्मी को जो भेजा था उसमें कासिम खान हेड थे। उन्होंने डिफीट किया था याकूत शाह को। तो याकूत शाह को डिफीट करने के बाद अकबर के थ्रू उन्होंने एंट्री ले ली कश्मीर में। उसके बाद क्या होता है कि अकबर जो थे ये मुगल एम्परर थे और इनके जो होते थे नवरत्न होते थे, 9 ज्वेल्स होते थे जो इनको मतलब राय देते थे, ठीक है। तो वो जो राय थे उसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर भी अपॉइंट किया था इन्होंने, जो कौन थे? राजा टोडरमल, जो इनको सारा जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था या रेवेन्यू रिलेटेड चीज़ें होती थी, जैसे अभी हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उसी तरह से राजा टोडरमल अकबर की हेल्प करते थे और ये अलग अलग नवरत्न को अपॉइंट करते थे जो इनको असिस्ट करते थे, इनकी हेल्प करते थे डिसीजंस लेने में। उसके बाद अकबर जो है इन्होंने 3 टाइम्स विजिट किया था कश्मीर वैली में, और जो इनकी 3rd विजिट थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये आपको MCQ भी आ सकता है। इन्होंने उस टाइम पे लद्दाख और बल्तिस्तान को कैप्चर किया था। मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया था कि इस तरह से कुछ आपका आता है। ये आ गया आपका जम्मू, दिस इज़ कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख, गिलगिट एंड बल्तिस्तान। तो मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में जो आपको करंट रिलेटेड चीज़ें कराई थी 370 एंड 35A जो आपका एब्रोगेशन हुई है, तो उसके बाद से हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। पहले थी 22, अब हो गई हैं 20। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख है, लद्दाख हो गया सेपरेट और लद्दाख अब आता है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। और जो जम्मू कश्मीर है ये इसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी अपनी विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर के साथ हमारा आता है POK, ठीक है, जो हमारा पुंछ राजौरी का एरिया होता है, और लद्दाख के साथ आता है गिलगिट बल्तिस्तान। अब आप हर चीज़ें रिलेट करोगे एरिया वाइज, गूगल पे मैप पे भी साथ साथ में देखते रहा करो, थोड़ा रिटेंशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा आता है तिब्बत, ठीक है, और तिब्बत में भी बुद्धिज़्म है, लद्दाख में भी बुद्धिज़्म है। तो जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें भी रिलेटेड चीज़ें हमारी क्लियर अप होती हैं कि एरिया वाइज भी कैसे चीज़ें रही होंगी। उसके बाद इन्होंने यहाँ से 3rd विजिट में लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान ये पूरा एरिया अनेक्स किया था, ऑक्युपाई किया था। हरी पर्वत को कंस्ट्रक्ट करवाया था, और हरी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, चाहे वो इस एरा में आप ले लो और एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे ले लो, तो हरी पर्वत जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और अकबर की डेथ होती है 1605 में। उसके बाद जो उनके सन थे, कौन? जहांगीर। आपने एक वो भी देखा होगा सीरियल, जो ड्रामा आता था जी में अकबर का, तो उसमें था जोधा के 2 बेटे थे, जहांगीर जो सलीम नाम था, और एक रुकैया बेगम को जो उन्होंने दे दिया था। तो जो जोधा का था सलीम, ठीक है, एज अ प्रिंस इनका नाम था सलीम, और इन्होंने जिससे मैरिज की थी वो कौन थी? नूरजहान। तो जो सलीम था एज अ प्रिंस उसका नाम था सलीम। जब उसने किंगशिप अटेन की थी तो उसका नाम था, उसने खुद को टाइटल दिया था जहांगीर, ठीक है। तो उसे शादी की थी नूरजहान से, और इनको श्रीनगर के टूवर्ड्स बहुत लव था। ये अपनी सारी समर्स, मैक्सिमम समर्स अपनी कश्मीर वैली में स्पेंड करते थे। इन्होंने 14 समर्स स्पेंड किया, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि कितनी समर्स किस रूलर ने स्पेंड की थी। तो वो 14 समर्स थी जहांगीर या सलीम नूरजहां अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे स्पेंड की थी, और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है कश्मीर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई खुद से, वो था शालीमार बाग एंड अच्छाबल, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई, बट जो वेरीनाग स्प्रिंग था ये इन्होंने रेनोवेट करवाया था, वो पहले से बना हुआ था, उसकी थोड़ी सी इन्होंने रेनोवेशन करवाई थी। उसके बाद शालीमार विला जो है ये पहले से ही बना हुआ था, और ये किसने बनाया था? अगर आपको क्वेश्चन आता है शालीमार बाग, तो बाग जो है कंस्ट्रक्ट करवाया है जहांगीर ने, और अगर आता है शालीमार विला, ठीक है, वो परवर सेना 2 ने 6th सेंचुरी में बिल्ड किया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बाग अगर आता है तो जहांगीर, अगर विला आता है तो परवर सेना 2। तो निशान बाग की जो कंस्ट्रक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि निशान बाग किसने बनाया था? तो वो बनाया था आसिफ खान ने, और आसिफ खान नूरजहां के ब्रदर थे या फिर जहांगीर के ब्रदर इन लॉ थे। तो इन्होंने निशान बाग को कंस्ट्रक्ट कराया था, और इनकी जो जहांगीर है इनकी डेथ हुई थी 1627 में।
तो अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर अप करवाई अपनी पिछली वीडियोस में। ओरिजिन ऑफ जम्मू हो गया, ठीक है, कश्मीर का क्या भी उसमें क्या कैसे कैसे ओरिजिन हुआ, बारामूला से उन्होंने कैसे लेक को ड्रेन किया, बारामूला जिसको अभी रिसेंटली हम बारामूला कहते हैं, तो वहाँ से कैसे ड्रेन किया, एरिया डेवलप किया, और वहाँ पे ब्राह्मण्स को या जो पंडित्स थे उनको कहा कि आप यहाँ पे रहो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे शिव जी एंड विष्णु के जो हैं हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उनकी डेटीज़ के मूर्तियाँ जो होती हैं, ठीक है। ओरिजिन पूरा क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई थी। अर्ली या हिंदू पीरियड में क्या क्या था, मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराकोटा डायनेस्टी, ठीक है, ह्यून सैंग जो 631 एडी में आए थे, ये इसी में से आपके 5-6 MCQs बन रहे हैं। उसके बाद मिडीवल पीरियड में ज़ैन उल अबिदीन के बारे में आपने पढ़ना ही पढ़ना है कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, ठीक है। ये फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल भी थे। उसके बाद मुग़ल पीरियड में, ठीक है, क्या हुआ, कौन कौन से रूलर्स थे, मैंने बता दिया कि अकबर के टाइम पे एंट्री हुई थी, अकबर के टाइम पे एंट्री हुई थी, और उसके बाद कैसे कैसे उनके सक्सेसर्स ने थ्रोन ऑफ कश्मीर को हासिल किया। उसके बाद मुग़ल पीरियड के बाद अफ़गान कौन से थे, वो अहमद शाह अब्दाली थे, जिन्होंने इन्वेट किया था और 5 मंथ्स के लिए फ़र्स्ट टाइम पे रूल किया गवर्नर अपॉइंट करके, और फर्स्ट टाइम इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया था। उसके बाद आलमगीर 2 ने इनको हरा दिया था, और फिर से मुग़ल जो रूल था वो आ गया था कश्मीर में। और फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा से आलमगीर 2 से वो एम्पायर लिया, थ्रोन ऑफ कश्मीर, और फिर से अफ़गान रूल आया, जो फिर लंबे टाइम के लिए चला, 55 to 58 ईयर्स लाइक वो चला। और अफ़गान पीरियड जो था वो बहुत ही क्रूएलिटी बेस्ड था, और उनके जो आगे बेटे आते थे वो अपने जो फादर थे उनसे भी क्रूअल होते थे, और इनके टाइम पे काफ़ी डिक्लाइन होने शुरू हो गया था, चाहे वो टूरिज़्म था या चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें थी, सब चीज़ों का डिक्लाइन हो गया था। फिर सिख रूल आया था, जो वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए चला, मैट्रिमोनियल अलायंस की थी, वही उनका जो है उनके आपस में ही झगड़े होते रहे, और फिर उसके बाद डोगरा रूल आया था। चक डायनेस्टी का मैंने क्लियर कर दिया कि मुग़ल पीरियड से पहले चक डायनेस्टी थी। उसके बाद यहाँ पे मुग़ल्स कौन कौन से थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब मैं आपको क्लियर करवाया। और यहाँ पे आपको जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो है कि अकबर जो थे उनका थर्ड विजिट क्यों इम्पॉर्टेंट था, हरी पर्वत, ये आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जहांगीर कौन सा रूलर था जो काफ़ी टाइम आया था अपनी वाइफ नूरजहाँ के साथ, तो वो जहांगीर थे। निशान बाग किसने किया था, आसिफ खान ने। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना शालीमार बाग और विला में कि बाग किसने किया था, वो जहांगीर ने किया था, और विला किसने किया था, परवर सेना 2 ने किया था 6th सेंचुरी BC में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी समझ नहीं आया या फिर इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो क्लियर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर देना, जितना भी होगा मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दूंगी। और अगर हिस्ट्री ऑफ JNK को लेके भी आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। और बाकी जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं वो आप यहाँ से क्लियर अप कर लेना। तो गुड लक, टेक केयर, बाय।